दोनों बहुएं नितारा और सिद्धि पहली बार मां बनने वाली थी। नितारा का मायका बहुत अमीर था तो वहीं सिद्धि का मायका गरीब था। दोनों बहुओं की डिलीवरी के वक्त कामिनी देवी के घर एक अनचाहा मेहमान आ जाता है। कामिनी देवी के घर में उनकी सबसे बड़ी ननद शकुंतला देवी की एंट्री होती है। शकुंतला देवी कामिनी देवी के पति रघुराज से उम्र में 10 साल बड़ी हैं। कामिनी, ओ कामिनी। अरे बड़ी दीदी, आइए बैठिए ना दीदी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कामिनी अपनी बड़ी ननद को पानी लाकर देती है। शकुंतला दीदी आने से पहले बता देती तो मैं अपने दोनों बेटों में से किसी एक को स्टेशन भेज देती, आपको घर आने में तकलीफ हुई होगी। अरे तकलीफ कैसी, ये मेरा ही तो घर है। हाँ दीदी, सही कहा आपने, ये आपका ही घर है। दोनों बहुएं कहाँ हैं? दोनों पहली बार माँ बनने वाली हैं। मैंने तो रघु को अपनी गोद में खिलाया है राजन और नितिन को अपनी गोद में खिलाया है, अब उनके बेटों को भी अपनी गोद में खिलाऊंगी। बिल्कुल दीदी, दोनों बच्चों पर तो आपका पहला हक है। मैं नितारा और सिद्धि को बुलाकर लाती हूँ। तू सिर्फ सिद्धि को बुलाकर ला, नितारा को आराम करने दे, मैं उसके कमरे में जाकर मिल लूंगी। ऐसा क्यों दीदी? नितारा को भी बुला लाती हूँ, वो भी आपसे मिल लेगी। कामिनी, तू बिल्कुल बुद्धू ही रह गई। अरे नितारा बड़े अमीर घर की बेटी है, उसे ज्यादा चलने फिरने की कहाँ ही आदत होगी, उसे आराम करने दे, तू सिद्धि को बुला ला। इससे पहले कि कामिनी सिद्धि को बुलाने जाती, सिद्धि खुद ही चाय नाश्ता लेकर बुआ सास के पास आ जाती है। बहू, तूने क्यों तकलीफ की, मैं तो चाय बना ही लेती। सिद्धि बुआ सास के पैर छूती है, लेकिन बुआ सास के मुंह से आशीर्वाद का आ भी नहीं निकलता है। सिद्धि वहां से चली जाती है। कामिनी, सिद्धि के होते हुए तू रसोई में काम करती है? दीदी, सिद्धि पहली बार माँ बन रही है ना, अब 9वां महीना लग गया है। डॉक्टर ने कहा है कि लेबर पेन कभी भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसे काम करने से मना किया था। गर्भवती औरत जितना ज्यादा काम करेगी उसका बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा। हाँ दीदी, ये बात तो नितारा पर भी लागू होती है ना? नहीं, नितारा अमीर घर की बेटी है, उसके घर में नौकर चाकर हैं, उसे घर का काम करने की आदत कहाँ होगी। उसे तो आराम करने दिया कर, सिद्धि से घर के सारे काम कराया कर। लेकिन दीदी, लेकिन क्या, अब मैं आ गई हूँ ना, तू देखती जा मैं कैसे सिद्धि से काम निकलवाती हूँ। बड़ी बुआ चाय नाश्ता करके अमीर गर्भवती बहू के कमरे में जाकर उससे मुलाकात करती हैं। उसके बाद वो सिद्धि के पीछे पड़ जाती हैं। सिद्धि बहू, आज रात के खाने में क्या बना रही हो? बुआ जी, पनीर की सब्जी, दाल तड़का और चावल बना रही हूँ। पनीर की सब्जी के साथ पूरियां बना ले, और दाल तड़का के साथ पुलाव, और साथ में बेसन का हलवा भी बना लेना। ठीक है बुआ जी। और सुन, मैं गांव से पालक लेकर आई हूँ, अभी सबके लिए पालक के पकौड़े बना दे। ठीक है बुआ जी। दीदी, इतना काम? तू चुप कर, तू देखती जा कैसे सिद्धि सारे काम मिनटों में कर लेगी, उसे काम करने की आदत होगी। सिद्धि सबके लिए पालक के पकौड़े बनाती है, उसके बाद रात का खाना बनाती है। सबको खाना खिलाने के बाद जूठे बर्तन धोने की जिम्मेदारी भी बुआ जी उसे ही थमा देती हैं। बेचारी सिद्धि थक कर चूर हो जाती है और बिना खाए बिस्तर पर गिर जाती है। सिद्धि, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस बहुत थकान लग रही है। आज बुआ जी ने तुमसे बहुत काम करवाया है, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। नितिन जाकर कामिनी से कहता है कि घर का सारा काम सिद्धि से ना करवाया जाए। तू तो बीवी का गुलाम बन गया है। जब हमारे पेट में बच्चा था तब हम घर के सारे काम मिनटों में निपटा दिया करते थे। तेरी बीवी कहाँ की महारानी है कि उससे जरा सा काम नहीं होता है? बुआ जी, मेरा मतलब था कि जब घर में इतने लोग हैं तो सब मिल बांट कर काम कर लेते। अकेले सारा काम करने से सिद्धि की तबीयत खराब हो गई है। हमें अच्छे से पता है कि कौन क्या काम कर सकता है, औरतों के मामले में तू बीच में मत बोल। अब बुआ जी रोज सिद्धि को घर के कामों के अलावा नए नए काम बताते। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक नितारा के पेट में दर्द होने लगा। राजन नितारा को एक महंगे अस्पताल में ले जाता है, जहाँ वो एक बेटे को जन्म देती है। नितारा अभी अस्पताल में ही थी कि तभी घर में सिद्धि को भी लेबर पेन होने लगता है। घबराओ मत सिद्धि, मैं तुम्हें उसी अस्पताल में ले चलता हूँ जहाँ भाभी एडमिट हैं। सिद्धि को महंगे अस्पताल में ले जाने की क्या जरूरत है? घर के बगल में सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी डिलीवरी होती है, वहीं ले जा। बुआ जी, आपको तो पता ही है कि सरकारी अस्पताल में पेशेंट के साथ कैसे बर्ताव होता है। गरीबों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की आदत होती है। शादी से पहले इसने कौन सा किसी महंगे अस्पताल में इलाज कराया होगा? बुआ जी जिद करके सिद्धि की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करवाती हैं। दोनों बहुएं अपने अपने बच्चे को लेकर घर आती हैं।
कामिनी जा आरती की थाली ले आ, नितारा और उसके बेटे का स्वागत मैं करूंगी। कामिनी आरती की थाली लेकर आती है। बुआ जी नितारा और उसके बेटे की आरती उतार कर स्वागत करती हैं। नितारा घर के अंदर आ जाती है। उसके पीछे सिद्धि अपने बेटे को लेकर घर आती है, लेकिन बुआ जी उसका स्वागत नहीं करती हैं। कामिनी आरती की थाली पूजा वाली जगह पर रख दे। लेकिन दीदी, सिद्धि का बेटा भी तो इस घर का पहला पोता है, उनकी आरती नहीं उतारेंगी? अरे इनकी आरती उतार कर क्या करेगी, चल घर में चल, नितारा के बेटे की मुंह दिखाई करनी है। बुआ जी नितारा के कमरे में जाती है। वो नितारा के बेटे के हाथ में एक सोने की चेन देती हैं। नितारा बहू, ये सोने की चेन तेरे बेटे के गले में बहुत सुंदर लगेगी। बुआ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, तू इस घर की बहू है, तेरा बेटा इस घर का पहला पोता है, इस घर का चिराग है। बुआ जी, मेरा बेटा भी इस घर का चिराग है, मेरे बेटे के लिए क्या लाई हो? शकुंतला देवी को नितिन से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। तेरे बेटे के लिए मैं बाजार से कपड़े ला दूंगी। अच्छा, बड़े भैया के बेटे के लिए सोने की चेन और मेरे बेटे के लिए सिर्फ कपड़े, ये भेदभाव क्यों बुआ जी? ये तू अपनी बुआ से कैसे बात कर रहा है नितिन? क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? माँ, तुमने तो मुझे बड़ों का आदर करना सिखाया है, लेकिन बुआ जी को अमीर और गरीब में भेदभाव करना क्या दादी जी ने सिखाया होगा? जब से बुआ जी आई हैं, नितारा भाभी और सिद्धि के बीच भेदभाव कर रही हैं। नितिन बेटे, मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन अमीरों के स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब नितारा अपने मायके में क्या बोलेगी कि बुआ जी ने उसके बेटे को एक सोने की चेन तक नहीं दी। रही सिद्धि की बात, तो उसने अपने मायके में सोने के गहने कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है बुआ जी, आपको जो ठीक लगे वो आप करो। नितिन उसी समय बाजार जाता है और अपने बेटे के लिए एक सोने की चेन लाता है और उसके गले में पहना देता है। आपने बुआ जी की बातों को दिल पर ले लिया नितिन, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? सिद्धि, मैं अपने बेटे को कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगा। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ गलत हुआ है। दूसरे दिन बुआ जी बाजार से कुछ कपड़े लाती हैं, लेकिन वो दो तरह के कपड़े लाती हैं। नितारा के बेटे के लिए मॉल से महंगे कपड़े और सिद्धि के बेटे के लिए छोटी सी दुकान से सस्ते कपड़े। वो दोनों बहुओं को कपड़े देती हैं। बुआ जी, ये कपड़े बहुत सुंदर है, बहुत महंगे लग रहे हैं। मेरे जिगर के टुकड़े के सामने ये कुछ भी नहीं। बुआ जी नितारा के बेटे को गोद में उठाकर खूब प्यार करने लगती हैं। वहीं सिद्धि बुआ जी के लाए कपड़ों को देखकर मन ही मन सोचती है, सस्ते ही सही, लेकिन बुआ जी इतने प्यार से मेरे बेटे के लिए कपड़े लाई हैं। बुआ जी का इस तरह से दोनों बच्चों में भेदभाव करना घर के सदस्यों को बुरा तो लग रहा था, लेकिन सब उनकी उम्र और रिश्ते का लिहाज कर रहे थे, इसलिए कोई उनसे कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा क्या करूं कि बुआ जी अपने घर चली जाएं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आखिर ये घर बुआ जी का भी है। तुम नहीं देख रही वो कैसे दोनों बच्चों में फर्क कर रही हैं? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारा मायका गरीब है और नितारा भाभी का मायका अमीर है। नितिन को एक उपाय सूझता है। दूसरे दिन, बुआ जी, आज से घर की रौनक और बढ़ने वाली है। दोनों बच्चों से मिलने के लिए बड़ी ताई जी आ रही हैं। शकुंतला देवी का बड़ी ताई जी के साथ 36 का आंकड़ा था। वो उसी दिन अपना टिकट कटाकर अपने घर चली जाती हैं। नितिन बेटे, अपनी बड़ी ताई जी को लेने स्टेशन नहीं जाएगा? कौन सी ताई जी? मैंने बुआ जी को यहाँ से भगाने के लिए झूठ बोला था। जिस तरह से वो नितारा भाभी और सिद्धि के बीच फर्क कर रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अच्छा किया बेटे, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा था। शकुंतला देवी के जाने के बाद कामिनी अपने दोनों पोतों के जन्म की खुशी में घर में पार्टी करती है। वो बड़ी बुआ जी को छोड़कर सारे रिश्तेदारों को पार्टी में इनवाइट करती है।